जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट जून 2024। कर्क लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 4 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि एक चर लगन है, जल तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को काफी जल्दी परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। जीवन के अंतर्गत एक जगह स्थिर होना आपको पसंद नहीं रहता, कहीं ना कहीं बदलाव आपको ज्यादा पसंद आते हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को पहचानते भी हैं, उसको फिर आप दूर भी करने का प्रयास करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको लाइफ में चाहिए रहते हैं। विशेषतः जल तत्व का प्रभाव रहता है, इमोशनल रहते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर आपका रहता है कि आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आपको प्यार करे और आप भी सामने वाले से प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रभाव आप में जीवन भर आपके साथ बना रहता है। आप देखिए यहाँ पर जून माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य का गोचर देखते हैं। सूर्यदेव का प्रभाव 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत रहेगा। 15 जून तक क्या है कि आपका धन भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में, लाभ भाव के स्वामी शुक्र के साथ, चूंकि 12 जून तक उसके साथ रहेंगे, ये भी प्रभाव। और यहां पर आपका 6 लॉर्ड गुरु भी रहेंगे, जो कि भाग्येश भी हैं, वो भी प्रभाव रहेगा। और साथ ही आपका बुध भी रहेंगे, जो कि आपके 3rd लॉर्ड भी हैं, 12th लॉर्ड भी है। बेसिकली ये टाइम पीरियड 15 जून तक अगर हम देखें, जब धन भाव के स्वामी का लाभ भाव के साथ एक संबंध बनेगा भाग्येश के साथ, ये कहीं ना कहीं एक महाधनी योग, या ये कह लीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा धन लाभ से जुड़ी हुई अगर चल रही है और आपकी जन्म कुंडली काफी बलवान है, आपके धन योग से संबंधित, तो ये पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत बड़ा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। जो व्यक्ति जॉब लेना चाहते हैं, जॉब से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जॉब लगने का समय रहेगा। साथ ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है और धन लाभ आपको होगा। जो व्यक्ति जॉब चेंज करके प्रमोशन लेना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, तो प्रमोशन भी होने वाला है आपका, उससे संबंधित भी बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आय वृद्धि को लेकर, लाभ को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को, ये सब आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। तो ये समय अच्छा आपके लिए इस दृष्टि से रहेगा, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय है। रिसोर्सेज बढ़ते हुए नजर आएंगे। इवन यहां पर देखें तो शुक्र जो है ना आपके चतुर्थेश भी बनते हैं। चतुर्थेश का धन भाव के स्वामी के साथ संबंध लाभ भाव में, और मंगल की दृष्टि का चतुर्थ पर होना, ये आपको प्रॉपर्टी दिलवा सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या आपकी प्रॉपर्टी से आपको गेन हो सकता है, प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन 15 जून तक सूर्य का प्रभाव जो हमने बताया है, इसमें ध्यान रखना है कि चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, वहां पर उनके स्वाभिमान में वृद्धि होगी, थोड़ा उनको तवज्जो देनी पड़ेगी, तब जाकर वहां पर आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। तो वो भी स्थिति यहाँ पर आपको फेस करने को मिल सकती है। तो चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों का थोड़ा मान सम्मान रखना पड़ेगा ज्यादा। इस समय में सूर्य की दृष्टि का पंचम पर होना, और पंचम भाव बहुत एक्टिवेट, मतलब आपके पंचम भाव पर 8 के 8 ग्रहों का प्रभाव, खासकर अगर हम देखें 8 ग्रहों का प्रभाव 5 से 7 जून को है। 5th हाउस पंचम भाव पर, 5th हाउस रिलेटेड जो भी कुछ है ना, ये एक्टिवेट जरूर होगा। किसी भी कारण से आपका 5th हाउस, प्रॉपर इवेंट आपको 5th हाउस रिलेटेड होने वाले हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य का प्रभाव जैसे ही 12वें घर में जाएगा 15 जून के बाद, धन भाव का स्वामी 12वें घर में, या तो आपको अर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, आप फॉरेन से, जन्म स्थान से, दूर देश प्रदेश से अगर आप संबंध बना ले, वहां से लाभ हो जाएगा। अदरवाइज ये सेविंग का ना लॉस भी होता हुआ दिखाई देगा, मतलब पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कह सकते हैं 15 जून तक बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं बड़ा धन कमाने के, और 15 जून के बाद काफी खर्चे बढ़ जा रहे हैं, और या फिर आप इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हो, या फिर आप जो है कहीं विदेश वगैरह में जाकर वहां से पैसा कमा रहे हो, या फिर ये कहिए कि इस समय के अंतर्गत अगर आप इंटरनेशनल कंपनी वगैरह से, या फिर कहीं ना कहीं बाहर की बड़ी कंपनी से अगर आप संबंध बनाकर काम करेंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो सकता है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें डिले होगी, दिक्कत आएगी। कब? 15 जून के बाद। तो जो भी कुछ करना है 15 जून से पहले, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कुछ करना है,
अगर यहाँ पर अगर आप कैदी हैं, जेल मतलब कहीं ना कहीं आपको जेल से संबंधित या फिर बेल नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो आप 15 जून तक आपके लिए काफी अच्छा समय है। 15 जून के बाद स्थितियां थोड़ी बिगड़ जाएंगी आपके केस में, वहां पर थोड़ा परेशानी है। तो वहां पर इस तरीके की गलत गतिविधियों से बचना है, या फिर आपको कोई सरकारी काम में वहां पर उलझ सकते हैं, उसमें भी पेपर वर्क में आपका थोड़ा परेशानियां आपको बन सकती है। तो थोड़ा वहां पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सूर्य के बाद अगर हम देखें मंगल का गोचर, पूरे महीने मंगल 10वें घर में, 10वें घर में मंगल दिग्बली दिशा बली अवस्था के अंतर्गत ये रहेंगे। ये आपको पावर अथॉरिटी देंगे, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वर्क प्लेस में जब भी आप किसी काम को, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं, आप कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं जिसमें आप अपनी बहुत एक्सट्रीम लेवल की आप एनर्जी भी लगाने वाले हैं। तो वो चीजें आपकी लाइफ में होंगी, तो इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से फादर की फैमिली के अंतर्गत आर्गुमेंट करने से बचना है, या फिर अपने काम के अंतर्गत ऑफिस के अंतर्गत वहां पे आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं, उससे बचिएगा। वो वहां पर एनर्जी वेस्ट करने से बचकर आप अपने काम में एनर्जी लगाइए प्रॉपर, जिससे आपको पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, ये सब मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप खुद लेते हुए नजर आओगे, वो सब चीजें आप उन पर हावी होकर कह सकते हैं, वो लेकर आप दिखाई देंगे। ये समय क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड का संबंध 10वें से बना है, आप अपनी एजुकेशन को अपना प्रोफेशन बनाकर आप गेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आपको जॉब नहीं मिल रही थी, इस समय जॉब मिल जाएगी और आपको गेन होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का समय रहेगा इस समय। और यहां बैठे मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ना आपके बच्चे या लव पार्टनर वगैरह का संबंध भी आपके कर्म स्थान में वहां से संबंध हो सकता है, लेकिन वहां पर भी आर्गुमेंट हो सकता है उनसे भी, ठीक है, लेकिन वहां संबंध बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। ये थोड़ा सा आपको जिद्दी बना सकती है, जल्दबाजी दे सकती है, धैर्य की कमी कर सकती है, ठीक है, गुस्सा दे सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन आ जाना, ये सब चीजें दे सकती है, क्योंकि मंगल के साथ राहु की भी दृष्टि है लगन पर। तो आप एक बात का ध्यान रखना है, ये समय जब मंगल और राहु की दृष्टि लगन पर है, जल तत्व की राशि में है, और राहु पूरा जल तत्व को प्रभावित कर ही रहा है, और मंगल की भी एक दृष्टि कर्क पर, एक दृष्टि वृश्चिक पर, तो ये जो प्रभाव है थोड़ा संभल कर ये रहना है कि आपकी क्रोध, आपकी जो उग्रता रहेगी, वो कहीं ना कहीं आप खुद को क्षति पहुंचा सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे इमोशनल टर्बुलेंस भी आप फेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, और ये कहीं ना कहीं चिड़चिड़ेपन में, जल्दबाजी में, कहीं ना कहीं इंटरनली जो आप जूझ रहे हैं उन चीजों को लेकर, क्योंकि थोड़ा सा आप इमोशनल पर्सन है, आप लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, आप इन सब चीजों को चाहते हैं, और अगर ये सब चीजें नहीं मिल पाती, किसी का आपने हेल्प किया, मदद किया, उसके बाद जब आपको मदद की आवश्यकता हुई तो कोई साथ खड़ा ना हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी रहती भी है, तो वही मंगल और राहु का प्रभाव आपको इस तरीके की चीजों में बांध सकता है, बंधन योग भी है। यहां पर ध्यान रखना, मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि और शनि का अष्टम में होना, और फिर उसके बाद आगे चलकर 12वें घर में ये सूर्य बुध शुक्र, ये जेल योग, बंधन योग भी बनाता है। तो थोड़ा संभल कर रहना है कि कोई भी गलत काम, गलत या क्रोधित होकर, उग्रता में आकर ऐसा कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वही मंगल की स्थिति दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, तो चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर आप अपने खासकर मदर को, या फिर आप मदरलैंड के लोगों को या जनता को, सोशली अगर आप एक्टिव हैं, वहां पर थोड़ा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, या उनके लिए प्रयास करेंगे। हो सकता है उनसे संबंधित कुछ कराना हो, तो वहां पर आप कुछ ना कुछ एफर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी, वो अभी हम बताते हैं कि यहाँ पर कि मंगल का भी प्रभाव अभी अगर हम देखें तो राहु, शनि, मंगल और गुरु, ये 4 ग्रहों का प्रभाव पूरे टाइम रहेगा पंचम भाव पर। लेकिन 12 तारीख तक का समय ऐसा समय है कि जिस समय तक सूर्य का, बुध का, शुक्र का भी प्रभाव यहां पर रहेगा पंचम भाव पर। तो 7 ग्रह हो गए, बचा आपका यहां पर चंद्रमा को अगर हम देख ले, वृषभ राशि में चंद्रमा 5 से 7 जून को जाएंगे, तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, 8 ग्रह हो गए, और 9वां ग्रह केतु होगा। केतु वहां का लॉर्ड बनता है, स्वामी बनता है। तो ये देखा जाए पंचम भाव पूरा एक्टिवेट है, तो पंचम भाव पूरा एक्टिवेट। इस महीने आप देखोगे कि आपको खासकर इन दिनों पर तो 5 से 7 जून पर या 12 जून तक तो बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब 12 जून तक और या फिर 5 से 7 जून मेन इवेंट वाला दिन हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, आपको आपके बच्चों से संबंधित, या आपकी खुद की एजुकेशन से रिलेटेड, या आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड, पब्लिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, पब्लिक परफॉर्मेंस है, उससे रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, बहुत ज्यादा ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके लाइफ में होते हुए दिखाई देंगे। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनसे संबंधित लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे संबंध, इवन यहां पर आपकी प्रसिद्धि के अंतर्गत भी, या तो आपको सडन तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रसिद्ध हो जाओगे। कितनी बार क्या होता है कि हमारी
हम किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है और उसके जरिए हम भी प्रसिद्ध हो जाते हैं किसी ना किसी कारण, या आप किसी ऐसे न्यूज में आ रहे हो कि जिसमें संबंध किसी और का था और किसी और के कारण आपका संबंध बन गया किसी ना किसी कारणवश वहां पर न्यूज में आने के लिए, कुछ बताने के लिए, और वहां से आप छा गए हो। तो कहीं ना कहीं चाहे वो नेगेटिव तरीके की हो चाहे पॉजिटिव तरीके, कुछ ना कुछ ऐसा मेजर इवेंट आपको इस समय के अंतर्गत फेम को लेकर भी यहां पर देखने को मिल सकता है। फेम या डिफेम वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ट पर, आपके दशांतर दशा पर। लेकिन 5th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी होंगी तो संतान संबंधित भी होंगी। तो ये एक, और ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि यहां पर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में छिड़ने वाली हैं जो कहीं ना कहीं बहुत फिक्स हो गई थी, जो जम गई थी, जिन्होंने अपनी जड़ें जमा ली थी। कहीं ना कहीं ये वो टाइम है, या तो इन जो भी जितनी भी बातें बताई हैं उसके अंतर्गत, जितनी भी यहां पर 5th हाउस रिलेटेड आपको बताए हैं कि यहां से संबंधित, तो जो चीजें जम चुकी थी, जड़ चुकी थी, जिन्होंने अपनी जड़ें जमा ली थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ा उखाड़ने का भी समय यहां पर दिख सकता है आपकी यहां पर। क्यों हो सकता है कि बच्चों से संबंधित कुछ ऐसी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही थी जो बहुत दीर्घकाल से थी, ठीक है, नहीं सॉल्व हो रही थी, ये उनको सॉल्व करने का समय है। ये कहीं ना कहीं अगर लव रिलेशनशिप को लेकर दीर्घकाल से कुछ ऐसी दिक्कतें थी उनको सॉल्व, पेट संबंधित, क्योंकि पंचम भाव का पेट का, पेट संबंधित कोई ऐसी मेजर यहां पर अगर होगी तो वो सब चीजें कुछ ना कुछ एक मेजर इवेंट यहां पर हो सकता है यहाँ। तो ये स्थिति आपको देखने को अवश्य मिलेगी। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपका 5th हाउस ये एक्टिवेट हुआ, क्योंकि 101% सभी का होगा, लेकिन हाँ हो सकता है डिपेंड तो जन्म कुंडली पर, गोचर का सारा का सब कुछ जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है, आपकी दशांतर दशा पर डिपेंड करता है। लेकिन इवेंट जरूर होगा, चाहे किसी भी स्तर का हो, लेकिन इवेंट होने वाला है। 5th हाउस रिलेटेड ये चीज पक्की है। इसके बाद अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव 14 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत, जो कि 12वें घर के स्वामी और आपके 3rd लॉर्ड भी बनकर जब इनकम के हाउस में जाएंगे, आप देखते हैं कि 14 जून तक ना आपकी स्थिति ऐसी है कि जैसे हमने बताया ना कि पैसा भी कमा रहे, लेकिन आप इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, आय वृद्धि के लिए बहुत इनिशिएटिव लेते हुए नजर आओगे। और कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपका इस महीने दिख ही रहा है, तो वो भी चीजें करते हुए नजर आओगे। हाँ, लेकिन क्या है कि जो 15 जून तक का इन्वेस्टमेंट है वहां पर गेन अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन 15 जून के बाद थोड़ा एक्सपेंसेस, लॉसेस, खर्चे वगैरह ज्यादा दिख रहे हैं, या विदेशी बाहरी क्षेत्रों से कमाई दिख रही है। तो थोड़ा वहां 15 जून का संभलना है इस चीज को लेकर। और वहां पर फिर आपका सूर्य 12वें में जाकर कॉन्फिडेंस भी आपको लूज कर बैठोगे, तो वो भी आपकी एक दिक्कत यहां पर बन सकती है। इसके बाद बुध का प्रभाव 12वें घर में जैसे ही जाएगा तो यहां पर आप देखोगे वही फॉरेन इनकम वहां पर या बाहरी चीजों से कमाई आपको हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या ना, बोलने का काम बढ़ रहा है। 14 जून के बाद आपका मार्केटिंग आपको ज्यादा करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, बोलना बताना, प्रेजेंटेशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध यहां पर शुक्र के साथ भी है। और हो सकता है कि आप बाहर जाकर या फिर आप दूर देश प्रदेश या कहीं पर भी आप बड़े लेवल पर आप बहुत कुछ लोगों को प्रेजेंट करते हुए दिखाई दो, वो भी संभावना यहां पर देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव आएगा, शुक्र का प्रभाव 12 जून तक वृषभ राशि में, लाभ भाव का स्वामी लाभ में, विशेष अवार्ड मिल सकते हैं, पुरस्कृत किया जा सकता है, आपको सम्मानित किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपकी वृद्धि हो सकती है। तो लाभ, प्रॉफिट, गेन ये सब बढ़ेगा। चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ कुछ वहां से भी फायदा आपको हो सकता है। तो वो सारी चीजों का संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। इवन जैसा कि हमने बताया, कोई व्हीकल से रिलेटेड लाभ भी आपको, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि, भवन, वाहन, सुखों से संबंधित लाभ, मतलब ये सब लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति देखने को मिल जाएगी। इसके बाद शुक्र जैसे ही 12वें घर के अंतर्गत जाएंगे, कहीं ना कहीं वीर्य की हानि भी बताते हैं, लग्जरियस चीजों पर खर्चा भी बताते हैं। 12 जून के बाद आपका ये सब चीजों पर खर्चा, छोटे बच्चों के कपड़े और कपड़ों को लेकर खर्चा होने की संभावना बहुत बनती है, छोटे बच्चे के कपड़े को लेकर संभावना बन सकती है। तो ये सब संभावना देखने को आपको मिलेगी। और ये कन्याओं के भी कपड़े हो सकते हैं, तो वो उस पर खर्च करते हुए दिखाई दोगे, पार्टी से रिलेटेड चीजों पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे, अपनी हॉबीज से रिलेटेड चीजों पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे। वहां पर भी ब्रांडिंग चीजों पर खर्च, ब्रांडेड चीजों पर, या किसी भी कंपनी के ब्रांडिंग करवाने, वहां पर आपका मतलब अपनी कंपनी से संबंधित, वहां पर उससे संबंधित भी इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई देंगे, खर्च होते हुए दिखाई देंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस, खर्चे आपके 12-15 जून के बाद जैसे हमने बताया ये बढ़ेंगे, और अच्छे खासे खर्चे आप वहां पर करेंगे। ब्रांडेड चीजों, अच्छी चीजों पर, घूमने फिरने पर भी आप करते हुए दिखाई देंगे। ये चीजें यहाँ पर रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव जान लेते हैं। देखो, गुरु का प्रभाव, गुरु आपके है ना 6th लॉर्ड भी है, भाग्येश भी है आपके लाभ भाव में। गुरु यहाँ पर आपको है ना, आपका एक सर्कल बढ़वाने वाले आए हैं कि आपका चाचा मित्र, बड़े भाई बहन अगर हैं, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन बनवाने, और साथ ही आपकी जो नेटवर्क के लोग हैं उनको बढ़ाने के लिए आए हैं। और इसी के साथ, इन सब चीजों के साथ वो आपको लाभ भी, प्रॉफिट भी दे देंगे, ठीक है। तो मतलब आय वृद्धि भी करा देंगे, और आपको जॉब के थ्रू भी आपको गेन कराएंगे, आपके जॉब के थ्रू, या आपके जो शत्रु है ना उनसे भी आप फायदा लाभ लेते हुए नजर आएंगे। अपने इंटेलिजेंस के थ्रू आप उनसे भी लाभ, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर, उसमें भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा।
तो ये चीजें अच्छी हैं यहाँ पर। और वहीं गुरु की 5th एस्पेक्ट रहेगी आपके 3rd हाउस पर, तो यहाँ पर थोड़ा, वैसे तो राहु केतु के इम्पैक्ट है ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव में जो केतु के कारण कुछ ऐसे इनिशिएटिव अगर आप पागलपन में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स के थ्रू, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे थे या बहुत सारे लोगों को ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे आप अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए, अपने घर में एंटर करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के कारण, ये कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ पर दूर करेगा कि भाई आपने सोच रखा था कि अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं, बहुत सारे लोगों को आपने ब्लॉक कर रखा था, तो अब कहीं ना कहीं ये जो जुपिटर का इम्पैक्ट आगे चलकर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, और वैसे बुध लाभ भाव में भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप उनको ब्लॉक, जो जिनको ब्लॉक कर रखा था उनको हटाते हुए नजर आओगे, मतलब कहीं ना कहीं आप उनको अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। जुपिटर के एस्पेक्ट आपको ज्ञान देगी कि भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, जिसने जो किया सो उसके साथ है, हम अपने आप से अच्छा व्यवहार करते रहेंगे, ऐसी स्थिति। और कहीं ना कहीं ये आपने ब्लॉकेज अपनी लाइफ में, अपने घर से लेकर अपने जीमेल, ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह सब जगह कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को ब्लॉक किया हुआ है, तो ये ब्लॉकेज के कारण आपकी लाइफ में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, और वही गुरु के एस्पेक्ट यहाँ पर 5th एस्पेक्ट आपको ज्ञान देकर उन ब्लॉकेज को दूर करने वाली है, और आपके रास्ते क्लियर होंगे इसके द्वारा। और वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 5th हाउस पर है, तो जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, तो निसंतान को संतान प्राप्ति हो सकती है, और एजुकेशन के लिए भी ठीक है समय। लेकिन राहु अभी बताएंगे भी, गुरु की 9वीं दृष्टि जो रहेगी 7वें भाव पर, तो शादी के लिए बहुत अच्छा समय, विवाह हो सकता है, और विवाह तब होगा क्योंकि 29 जून तक अभी शुक्र अस्त चल रहे हैं, तो शुक्र अस्त में विवाह करना उत्तम नहीं है, तो अभी रुकना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये गुरु का जो एस्पेक्ट चल रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार करा सकता है, तो अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड या कोई पैतृक आपको काम वहां पर मिल सकता है, तो वो चीजें हो सकती हैं कि भाई कोई पैतृक कार्य मिल गया आपको, कोई अंडर द ग्राउंड रिसोर्सिलिटी, कोई रिसर्च बेस्ड आपको काम मिल गया, और यहाँ पे शनि है क्योंकि, तो यहाँ पर हो सकता है कोई पेट्रोल से रिलेटेड, डीजल से रिलेटेड या नेचुरल गैस से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ आपका काम आप वहां पर काम करते हुए दिखाई दें, तो वो सब हो सकता है। तो व्यापार करा सकता है, शादी करा सकता है, और लाइफ पार्टनर के साथ भी ठीक ठाक आपके वहां पर मैरिज लाइफ में अगर इश्यूज चल रहे थे उनको थोड़ा ठीक करता हुआ गुरु के एस्पेक्ट यहाँ पर काम करेगी, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर राहु को देखो, तो देखो राहु का 9th हाउस में ना प्रभाव आपको थोड़ा धर्म विरोधी बना देगा, कुतर्क आप करते हुए नजर आओगे थोड़ा, यार राहु क्या है 9th हाउस में डिजायर इतनी बढ़ा देगा कि धर्म से संबंधित बड़े बड़े अनुष्ठान कर बैठोगे, मतलब या तो ये कट्टरता दे रहा है, मतलब ये सिंपल काम नहीं है। इस समय आप देखोगे कि आपकी जो धर्म को लेकर जो घटनाएं आपके जीवन में चल रही ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो वहां पर जो है एक्सट्रीम लेवल की है। या तो आप कुतर्क करने बैठ गए किसी बात को लेकर, तो बहुत ज्यादा कुतर्क में उतर रहे हैं वहां पर, और या फिर आप कट्टरता पर आ रहे हैं अपने धर्म को लेकर कि यही सब चीजें, और उसमें भी डिजायर इतनी है कि कितनी बार क्या होता है ना, व्यक्ति की डिजायर इतनी है कि भाई ये भी मंत्र साधना कर ले, ये भी कर ले, बड़ी बड़ी साधना करके बैठ रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर क्या सोचें कि भाई ये बड़े बड़े प्लान वाले कि अब मेरे को इस मंदिर जाना है, इस मंदिर जाना है, वहां वाले तीर्थ पर जाना है, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग पर जाना है, तो क्योंकि वैसे भी राहु 12वीं राशि में है और 9th हाउस में 12 ज्योतिर्लिंग की डिजायर आपको आ सकती है, तो वो सब यहाँ पर संभावना देखने को मिल सकती है, और ये कंप्लीट कर लेंगे। राहु का जुनून इतना ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन ये राहु के कारण ना आपके फादर से, गुरु के साथ मतभेद मत करना, वहां से अगर आप अपना सपोर्ट खत्म कर लेंगे, अगर वो सपोर्ट आपने खत्म कर लिया कि धर्म में कुतर्क कर लिया, पिता से भी नहीं बन रही है, गुरु से भी नहीं बन रही है, तो अगर ऐसी स्थिति है, पिता भी पीड़ित अवस्था में है कि मैं, उनको हेल्थ का इश्यूज आ गया, गुरु को भी हेल्थ का इश्यूज आ रहा है, या कहीं ना कहीं उनके साथ मतभेद हो रहे हैं पीड़ित अवस्था में, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट खत्म हो जाएगा, वहां दिक्कत आ जाएगी, तो उन सबसे आपको थोड़ा बचना है। और राहु की दृष्टि थोड़ा भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं राहु, तो मन में ओल जुल विचार आना, गलत चीजें कर बैठना, और राहु मंगल लगन पर दृष्टि डालकर, और जो ये संबंध है कहीं ना कहीं अष्टम का शनि का होना, तो ये नकारात्मक चीजों से दूर रहना कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और ऐसा कुछ कर लेंगे, ये सब चीजें करने से बचना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें आपको और गड्ढे में लेकर जाएंगी। आपको लगता है मृत्यु के बाद, ये आत्महत्या करने के बाद या सुसाइडल थॉट्स, अगर मतलब ये सब चीजें करने के बाद आपको लगता है जीवन सुकून में, ये उससे भी ज्यादा आपके लिए नरक वाली जिंदगी आप अपने लिए न्योता देने वाले हैं। तो भूल कर भी, क्योंकि कितनी चीजें ऐसे लगता है ना हम लोगों को, हम सभी को, कि जिनको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हमें लगता है वो चीजें ज्यादा बेटर है। आप खुद देख लो इस लाइफ के अंतर्गत, आपको जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा हो कि सबसे ज्यादा बढ़िया चल रही है, और क्योंकि आपने उसकी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए आपको लगता है कि सामने वाले की लाइफ बेहतर है। इसी तरीके से आपने सुसाइड्स को वहां पर उन चीजों को आपने जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं, तो वहां पर आपको पता है कि आपको लगता है कि वो चीजें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी इसको खत्म करके, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां और जीवन नरक बनने वाला है। तो थोड़ा संभलना है, इस बात को ध्यान रखना है। वही राहु की 9th एस्पेक्ट भी जब 5th हाउस पर पड़ती है, वैसे तो और भी ग्रहों का प्रभाव, पूरा ही 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन फिर भी राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ने से ये भी आपका इमोशनल टर्बुलेंस आपकी लाइफ में, आपके बच्चों को लेकर, या फिर आपकी
मतलब वहां पर अड़चने परेशानियां बनाता है, लेकिन यहाँ पर पूरे ग्रहों का प्रभाव है। ये कुछ मेजर इवेंट हमने बताया, 5th हाउस रिलेटेड मेजर इवेंट बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा इस मंथ। फिर उसके बाद अगर हम देखें शनि के प्रभाव को, शनि आपका सप्तमेश है, अष्टमेश है। अष्टम के अंतर्गत क्या है, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के कारण आपके लाइफ का कष्ट स्ट्रगल बढ़ रहा है। वैसे भी लगन से अष्टम में शनि का होना आपके लाइफ में ना बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति, और बहुत सारे है ना अकल्ट से रिलेटेड लोगों के पास जाना, तंत्र मंत्र ज्योतिषों के पास जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि अष्टम के अंतर्गत अकेलापन लाता है, दुख लाता है, पीड़ा लेकर आता है, लेकिन अच्छी भी चीजें लेकर आता है। ये आपको गहराई का ज्ञान देता है, वास्तविकता का ज्ञान देता है, आपको ये बताता है कि संसार के अंतर्गत सब ये इस तरीके के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, सब तरीके के लोगों को दिखाकर कहता है अपने आप पर काम करो, सेल्फ समाधि की ओर। अष्टम में समाधि की ओर आपको ले जाता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको ले जाता है, आध्यात्मिकता की ओर आपको लेकर जाता है, और ज्योतिष विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान करा सकता है, उससे संबंधित कर्म आपको करा सकता है। तो ये सारी चीजें भी शनि अष्टम के अंतर्गत अच्छी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बहुत गहरे दुख में भी जाते हैं, कष्ट में जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के करियर को लेकर। शनि करियर को बताता है, और ये करियर है, और कुंभ राशि के अंतर्गत गेन भी है, तो आपके करियर या प्रॉफिट्स को लेकर एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और शनि अष्टम में आपकी दृष्टि जो डालता है ना, यहाँ पर शनि की दृष्टि 10वें घर पर पड़ती है। ऑब्स्टिकल आते रहते हैं करियर के अंतर्गत, अष्टम में ऑब्स्टिकल्स हैं, अनसॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो सोल्व ना हो रहे हो, और साथ ही ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कष्ट आ रहा है, और साथ ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो गई, या कुछ सडन तरीके के कुछ ऐसा मतलब कुछ नेगेटिव, मतलब आपके आग लगना, कुछ दुर्घटना होना, इस तरीके की चीजों के कारण, मतलब ऐसी आपदाएं, मतलब ऐसी घटनाएं जिनका अपने पर कुछ कंट्रोल ना हो, और ऐसी चीजों के कारण बीच बीच में ब्रेक आना, करियर में परेशानियां बनना, ऑब्स्टेकल आना, वो सब चीजें शनिदेव के प्रभाव आता है। लेकिन शनिदेव आपको बहुत मजबूत बना रहे होते हैं उस समय के अंतर्गत, कुछ ऐसा सिखा रहे होते हैं जो पहले आपने कभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, दुख में जाकर, पीड़ा के भाव, कष्ट के भाव में जाकर सीखते हैं, तो ये शनिदेव सिखाने वाले हैं। वहीं शनिदेव सेकंड हाउस पर थोड़ा सेविंग का इश्यूज आएगा, और खासकर अब ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे शनिदेव की सीधी दृष्टि तो पड़ी रही है, सूर्य जैसे 12वें घर में मिथुन राशि में जाएंगे 15 जून से 16 जुलाई, आपको फाइनेंशियल मतलब यही है, सेविंग से रिलेटेड मेजर इशू है, खर्चे ज्यादा है, सेविंग का इशू आएगा, तो वहां दिक्कत बन सकती है। वहीं कर्म दृष्टि, आप पंचम भाव पर बड़ा कर्म है यहाँ पर, और वैसे भी आपको बताया इस महीने ये एक्टिवेट होगा। संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, लॉटरी से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड, इन चीजों से संबंधित, पब्लिक परफॉर्मेंस से लेकर, फेम को लेकर, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला। और एक और बात, क्योंकि ये बात 5th हाउस में आपका जो है टिकट आता है आपका, अगर आप किसी तरीके का चुनाव लड़ते हैं, उससे रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, वहां पर या कुछ इस तरीके की चीजों को लेकर भी यहाँ पर कोई एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, कि आपने कहीं पे जो भी आप सिलेक्टेड हो, वहां से संबंधित कुछ मेजर इवेंट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन 3 से 5, 5 से 7, 11 से 14, 17 से 19, 23 से 26 ये दिन शुभ है। अशुभ दिनों में 1 से 3, 7 से 9, 11 से 14 से 17, 21 से 23, 26 से 28, 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 21 से 23, 26 से 28 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 23 से 26 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 3, 19 से 21, 23 से 26, 28 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी खर्च संबंधित यात्रा, थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा रहे, और 7 से 9 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 14 से 17 की हो सकती है। अमावस्या 6 जून की रहेगी। उपाय, मंदिर के बाहर जो भिक्षुक हैं, या तो उनको, या फिर अपने वहां पे मंदिर के आसपास ही सफाई करने वाले व्यक्ति को थोड़ा दान पुण्य करें, वहां पर भोजन दे, खाना खिलाएं वहां पर। शनिवार को गरीबों को भोजन करा सकते हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी आप खिला सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाती रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए, या फिर आप नवान मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चय, इस मंत्र का भी जाप करते रहिए। सूर्यदेव को अर्घ जल दीजिए, और स्ट्रीट डॉग की उनकी सेवा करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर शनि का प्रभाव ज्यादा आपको लग रहा है, और आपको अगर आपकी राशि अगर कर्क राशि है, लगन भी अगर कर्क हो गया, शनि अष्टम में, और दशा भी शनि की चल रही है, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम है, क्योंकि शनि का अष्टम का गोचर, वो भी राशि से अष्टम का गोचर, ये कंटक शनि गला पकड़ लेता है। ऐसा लगता है सांस, मतलब इंसान कहेगा जिए तो जिए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ, न जीने के रहे न मरने के रहे। ये जो स्थिति शनि अष्टम के अंतर्गत देगा, ये तब देगा जब आपके चार्ट में थोड़ा स्थिति ऐसी चल रही हो, भाई दशा भी ऐसी चल गई, 7.5 वाला ढैया वगैरह भी, अष्टम शनि ढैया, अगर राशि आपकी कर्क राशि है, तो वो सब चीजें आती हैं तब। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहेगा। और ऐसे व्यक्ति जो बहुत होता है ना, अकाल दुर्घटना, परेशानी, एक्सीडेंट वगैरह, इन चीजों में फंसे हुए हैं, आकस्मिक रूप से किसी पीड़ा में, दीर्घकालिक रोगों से पीड़ित है, उनकी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, सेवा कर दीजिए, वहां पे सपोर्ट कर दीजिए, उनके भोजन की व्यवस्था करा दीजिए, ये सब। या कुछ शमशान के आसपास वहां पर कुछ किस तरीके का डोनेशन देना हो, दान करना हो, थोड़ा व्यवस्था करानी हो वहां पर, तो वहां पे वो भी आप करिए, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ससुराल पक्ष के अंतर्गत किसी तरीके का कहा वहां पर कुछ ऐसा चीज हो जो
मतलब वहां पर कुछ दिक्कतें हो तो वहां पर थोड़ा आप लाभ उनको दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, फिजिकली भी एफर्ट आप करा सकते हैं, उनके किसी काम में आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव ना कहीं फिजिकल एफर्ट करने पर आपको रिजल्ट अच्छे देता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।